कभी कभी ना यार जिंदगी में छोड़ देना सही होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आने वाली लाइफ आपकी थोड़ी बेटर हो जाएगी। मेरा मोटो यही है कि आपकी लाइफ बेटर हो जाए। इस माइक पे मत जाना, वैसे ही मैंने मेरे गाना चलाने के लिए चला रखा है, आवाज इससे नहीं आ रही। तो एग्जाम्पल यार, फॉर एन एग्जाम्पल आपने एक एक आपके पास एक मान सकते हो 5 किलो का गोल्ड है। और वो गोल्ड 5 किलो की रस्सी से बंधा हुआ और आपके हाथ से वो रस्सी छूट गई और वो लटक रहा है ऐसे। तो गोल्ड ऑब्वियसली वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल है, आपको चाहिए, लाइफ टाइम आपके पास होना चाहिए और काफी अच्छी उसकी वैल्यू है। मतलब कभी भी आप चाहो, पैसों की आवश्यकता पड़े और पड़े तो आपके पास गोल्ड के बदले आपको काफी पैसे मिल जाएंगे। अब आपके पास रास्ता है कि आप उसको पकड़े रखो, ऊपर आप उसको खींच नहीं पा रहे हो। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आपके ना हाथ पे ये रस्सी जो आपके हाथ पे लिपटी हुई है वो आपको दर्द करने लगेगी, बहुत भयंकर वाला, बहुत भयंकर वाला। गोल्ड वैल्यूएबल है, नो डाउट वैल्यूएबल नहीं, लेकिन क्या करोगे? लास्ट ऑप्शन क्या है? पकड़े रखो उसको। एक टाइम आता है जब पकड़े रखना ज्यादा दर्द देता है छोड़ देने से। वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन होता है, वो आपको रियलाइज करना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको छोड़ देना चाहिए वो। और अगर आप उस टाइम पे छोड़ देते हो तो बेनिफिशियली रहोगे। मैं नहीं कहता मैंने जिंदगी में गलतियां नहीं करी, मैंने बहुत गलतियां करी हैं। दुख मेरे को इस बात का नहीं है मैंने वो गलतियां करी हैं, इंसान गलतियों से सीखता है। दुख मेरे को इस बात का है कि मैंने वो गलतियां करी, मुझे एहसास भी हो गया था। उस दिन के बाद भी मैंने गलतियां करना छोड़ा नहीं। और ऐसी कोई गलतियां नहीं मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, और मेरी बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ जिंदगी में, जो मुझे करना चाहिए था मैं वो कर रहा हूँ। बट फिर भी मैं और अच्छा कर सकता था अगर मैंने वो गलतियां रियलाइज करके उसको छोड़ दिया होता वहां पे। आपको हर बार ऐसा लगता है कि यार इस व्यक्ति के खिलाफ मैं कैसे कह सकता हूँ, इस व्यक्ति के बिना मैं कैसे जिंदगी जी सकता हूँ। बट मानना मेरी बात, अब तब भी गलत थे, आज भी गलत हो। अगर आप ऐसे सोचते रहोगे तो बाद में भी गलत ही रहोगे। तो अगर आपको गलत नहीं रहना और आपको ये लगना है कि मुझे कुछ जिंदगी में अच्छा काम करना है तो आपको छोड़ना सीखना पड़ेगा। भाग मिल्खा भाग एक मूवी आई थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ी डायलॉग था कि ऊंचा उड़ने वाले पंछी ना छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते। ठीक है, शरण मिली आपको, लेकिन अब आपको आगे जाना तो उसको छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही कोई एक पेड़, कोई एक टहनी आपका भविष्य निर्धारित नहीं करती कि यार आप इस टहनी पे रहोगे तभी आप कामयाब हो पाओगे, टहनी से उठ के तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। बहुत बार चीजें विधि के विधान के विपरीत भी होती हैं। महाभारत में विधि का विधान था, भगवान श्री कृष्ण ने जब सेना दे दी थी तब उनको सेना के देने के बाद खुद युद्ध में नहीं उतरना था। पर भीष्म पितामह शक्तिशाली इतने थे कि भगवान श्री कृष्ण को अपना खुद का विधि का विधान लिखा हुआ पलटना पड़ा और खुद चक्र उठा के मैदान में आना पड़ा, इतने शक्तिशाली थे। क्या करें, अधर्म की जीत तो होने दे नहीं सकते। तो हर वे में वो बात एप्लीकेबल होती है। कभी कभी ऐसे काम आप करना चाहते हो, आपको छोड़ने चाहिए क्योंकि विधि के विधान में उनको छोड़ने के लिए लिखा गया है। भगवान श्री कृष्ण राधा माता से प्रेम करते थे, भगवान श्री कृष्ण से मीरा प्रेम करती थी, भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ। जब वो भगवान होके यार विधि के विधान को नहीं टाल सकते तो हम तो तुच्छ प्राणी, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो छोड़ने का समय है ना जब छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे लोग तुम होगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा। तुम्हारा तो वही होगा जो लिखा है, उसका भी वही होगा जो लिखा है। लेकिन पकड़े रखने से दर्द लेना जरूरी नहीं है। आदमी पकड़े रखता है, दर्द लेता रहता है, दर्द लेता रहता है। एक सर्टेन पॉइंट उसके बाद आ जाता है जब उसको समझ में आता है कि अब मेरे को छोड़ देना चाहिए। अब छोड़ो नहीं छोड़ो क्योंकि आपका हाथ कटने की स्थिति में आ चुका है। मैंने बहुत सारे लोगों के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम किए। मतलब जो काम मैं पक्का हूं वो नहीं कर सकते थे जिंदगी में, वो मैंने उनके लिए किए। मैं ये भी कहीं ना कहीं अंदर इधर जानता था कि इस बात का नतीजा कोई बहुत अच्छा नहीं निकलने वाला, लेकिन फिर भी मैंने के नेचर होता है कई व्यक्तियों का, मेरा ऐसा ही है। तो मैंने बहुत सारे काम ऐसे किए जो आउट ऑफ द वे थे। कईयों को बैठना भी नहीं आता था कहीं पे, मैंने उनको बैठना सिखाया। बोलना भी नहीं आता था कि कैसे बात कैसे करते ढंग के आदमी से, मैंने बात करनी सिखाई। समाज की उन चीजों से उन्हें रूबरू कराया वो जो जिंदगी में हो ही नहीं सकते थे। उस पद पे उन्हें बिठाया जहां पर वो बैठ ही नहीं सकते थे, ऐसा पद जहां पर आम व्यक्तियों की सिर्फ अर्जी आती है। पर मैंने समय आने पर छोड़ा नहीं। अब जब समय आया तो मुझे पता लगा धीरे धीरे मैं ही छूट गया। और कहीं ना कहीं उन्हें ये बात का रिग्रेट खाता होगा, पर अब किस मुंह से कहें, लेकिन इस चीज का कोई भला नहीं हुआ। तो सेल्फ रियलाइजेशन का मोमेंट आता है, अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी सेल्फ रियलाइजेशन का मोमेंट आ जाए और तुम्हें लग रहा है कि अब नहीं, तो उस अब नहीं को दिमाग में दोबारा सोचने का मौका मत देना। अब नहीं तो मतलब नहीं, उस समय छोड़ देना।
थैंक यू।